नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात खान की कर रहे हैं। जी हाँ, खान जो है आज राष्ट्र के नाम संबोधन जारी किया है। जी हाँ, देखिए क्या कह रहा है। बीपीएससी को मेरा आखिरी संदेश। और नेता को छोड़ेंगे नहीं, क्या मतलब है भाई। चले थे साक्ष्य लेके हाई कोर्ट में लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बीपीएससी को संदेश दे रहे हैं। और उस वीडियो में बच्चों से कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ेगा ना, चल जाओ गांव, कहना चाचा चाची सबको किसको वोट नहीं करना है। इसका क्या मतलब है। कल तक तो आप चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई हमारे पास एविडेंस है, एक से एक एविडेंस है, परीक्षा कैंसिल होगा ये लिख लो। और आज तो बात ही कुछ और कर रहे हैं, अंतिम संदेश जारी कर रहे हैं। उनका आज का जो खनमा जारी किया है वो जरा सुन लीजिएगा, लगता है कुछ दिमाग घसक गया है। हाँ, अब टीवी 18 को गरियाया जा रहा है, एग्जाम को गरियाया जा रहा है कि बीपीएससी का पता नहीं टीवी 18 खान को लेकर क्या चला दिया है, पता नहीं। वो तो पहले से तो कहिए रहा था पगला संतोष। हाँ, एकदम पगला संतोष है। एगो कौन और है उसका कहता है उसके भाई को जेल भेजवाया, उसका कोई डीएसपी है भी नहीं, उसके घर में कोई डीएसपी नहीं है। कहता है कि हम डीएसपी को जेल भिजवा दिए इसलिए हमारे पीछे पड़ा रहता है। अरे भाई, आपके पीछे काहे कोई पड़ा रहता है। आप अपने ने सब बात करते हैं। आप ही ने कहे थे कि हम लेके लौटेंगे। हैं, मतलब परीक्षा रद्द कराने की लेटर लेके लौटेंगे, तो कहाँ गया लेटर। और आप चुनौती दे रहे हैं कि कोई विधायक या कोई मंत्री बोले बीपीएससी के पक्ष में, प्रवक्ता और वक्ता का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब नीरज से नहीं पंगा लेना है। समझ में आ गया कि नीरज क्या है। तो एक बात सुन ले, तू जितना तू पढ़ाई किया है ना खान, तोरा ऐसा विद्यार्थी की नीरज बैठ के पढ़ाएगा। और तोरा जो भरम है कि हम बहुत तेज हैं, तो बहुत ऐसा पत्रकार भी है ना, बहुत सारा ऐसा पत्रकार भी है कि जरा तोरा पानी पिला पिला के पढ़ाएगा। तू भरम में जी रहा है। बोका बोका जो कहते हो, हर बात पर बोका, तो भेंट हो जाएगा, बोकिया देगा तब। पत्रकारों को हल्के में मत लीजिए, ठीक ना। 4 गो यूट्यूबर्स को लेकर घूमते रहते हो और दिन भर वही है। और एक बात और समझ लो कि जो चैनल पर दिखता है ना, वहाँ लोगों का भरोसा रहता है। और जो तुम्हारा अगल बगल वाला चलाता है उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। और भले तुम्हारा व्यूअरशिप हो करोड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। वो करोड़ भोजपुरी फिल्म में नहीं देखे हो, पवन सिंह के गीत में किसी में तुम्हारे से कम व्यूअर रहता है, लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह है। कि तो सीरियस बात करेगा, पवन सिंह के बात को लोग सीरियस लेगा। बाकी जो भोजपुरी गायक है उसका बात सीरियस लेता है। भोजपुरी में भी कुछ लोग हैं जिसके गीतों को लोग सीरियस ले लेते हैं। उसी तरीके से ये सोशल मीडिया भी है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जिसकी बात को लोग सीरियसली लेते हैं। और खान तुम्हारे बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, हंसते रहता है सब कि देखिए न कैसे पढ़ा रहा है। इसलिए इस भ्रम से आप निकल जाइए और सीधे सीधे तौर पर मीडिया को गाली देने से पहले अपना सब कुछ देख लीजिए कि भाई क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों आपके पीछे, अरे आपका औकात क्या है। टीवी 18 में हम लोग भी काम किए हुए हैं। टीवी 18 पहले ईटीवी हुआ करता था। अरे अभी दौर नहीं है पत्रकारिता का, इसलिए ना कि कोई चैनल वाले के कोई लेकर कुछ बोल दे इस तरीके से, ईंट से ईंट नहीं बजा देगा चैनल वाला। तो कोचिंग चला लोगे, पसीना छोड़ा देगा 2 दिन के अंदर, तुमको पता नहीं है। एक्चुअली लोग चैनल वाले को चीज़ों को समझता ही नहीं है। भले ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चैनल वाले को इतना मालिके से इतना गहम गठ कर लिए जो चैनल वाले के रिपोर्टर का कोई वैल्यू नहीं रहा। नहीं तो नरेंद्र मोदी भी जब प्रधानमंत्री नहीं थे ना, तो रिपोर्टर के पास फ़ोन करके समय लेकर आते थे मिलने के लिए। जब झंडे वाले दिल्ली में रहते थे तो मीडिया को मैनेजमेंट करने वाले यही लोग थे जो पुनः प्रसून वाजपेयी और कुछ अभी खदेरे हुए हैं, पुनः प्रसून वाजपेयी से मिलने के लिए करवानी जी का एगो इंटरव्यू ले लिए, चिरोरी करते रहता था। तो मीडिया की ताकत को नहीं समझे वो खान। इस तरीके से बोलने से परहेज करना चाहिए। लग जाएगा टीवी 18 ना, तो थोड़ा ईंट से ईंट बजा देगा। हाँ, ईंट से ईंट बजा देगा। अगर उसका एगो पत्रकार तेरे पीछे पड़ जाएगा ना, तुमको पता नहीं है कि
रिपोर्टर का संपर्क सूत्र कितना बड़ा रहता है। और रिपोर्टर अगर सौदाबाजी करने लगे ना तो तोरा जैसे कोचिंग वाला तो कहे ना, जमीन के इतना अंदर गाड़ेगा कि सांस लेने के लिए भी, जो सांस तो दूर छोड़ दो, पानी तक नहीं पहुंचेगा मिलने पीने के लिए। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। जो बात आप डंके के चोट पर कह रहे थे कि हमारे पास साक्ष्य है, साक्ष्य है, साक्ष्य है, दीजिए ना। वकील तो नहीं लाए, कल सुनवाई भी है, वकील तो आप नहीं लाए। कहाँ कौन PIL फाइल किए हुए हैं वो आज तक उसका नंबर आप पब्लिश नहीं किए। और ये जब सवाल करता है तो आप कहते हैं कि बोका है, हैं? ये अभी तक तोरा गुंडागर्दी इसलिए चला है कि कोई तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा है। तुमसे सवाल पूछना शुरू कर देगा ना, तू बिहार छोड़ देगा। तुमको बिहार तो छोड़ना ही है बाबू, ये सोच लो कि तुमको बिहार छोड़ना है। तुम जिससे टकराए हो, नेतवन सब तुमको कुछ नहीं करेगा। नेतवन सब तो बहुत कमजोर होता है, नेतवन को क्या ताकत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को भी बड़ा चुनौती दिया है। तो सब तुम्हारा चुनौती स्वीकार करा। हम तो स्वीकार कर रहे हैं। पगला संतोष तो ये है ना, बोलता है पगला संतोष, अरे हैं पगला है, तो अगला करेगा तोरा पगलपंथी झाड़। जिस दिन धरा गए उस दिन पगलपंथी तोहर झाड़ जाएगा। पगला हम ये है तो बताइए, इसकी आलोचना करिए तो मारेगा इसका चुटियन सब जो है IT सेल स्ट्राइक की चैनलें बनन करा दे। अरे भाई, आलोचना अगर सहने की स्थिति में नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना बाबू। आलोचना का सहना चाहिए, आलोचना का पेशेंसली जवाब देना चाहिए। कोई आलोचना कर दिया तो पगला हो गया। एगो आलोचना कौन करता है, उसको कह दिया उसका भाई को हम जेल भेज दी, इसलिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो संतोष सिंह कौन चीज काहे पगलाएगा तोरा पर रे? तोरा औकात क्या है? खान तोरा क्या औकात है? तोरा कौन चीज तोरा चलाने के लिए हम काहे पगलाएंगे भाई? कौन मतलब है? 3 में कितने रह? कभी हमको तुम्हारा भेंट हुआ है कि कभी तोरा कोचिंग में हम गए हैं कमीशन खोरी करने के लिए कि हमारे चैनल पर भी विज्ञापन दे दो, या कभी किसी तेरे कोचिंग में हम गए हैं जी कि कोनो बच्चा बाल बच्चा का एडमिशन करा लो? नहीं ना। तोरा से हमारा आमने सामने भी नहीं है, तो पगला किस बात का? भरम में जी रहे हो बेटा, भरम में मत जियो। ये बिहार है, ठीक ना। पत्रकार के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है। तो वही ना हम कहते हैं कि बार बार जो 4 यूट्यूबर्स को लेकर घूमते हो तुमको वही पत्रकार समझ में आता है। एगो तो शांत हो गया, मनीष कश्यप, अभी तोहर बारी है। तोरा पर अभी चलिए रहा है घेराबंदी। तुम्हारा जितना फफाएँ करते हो ना, कहते हो बोकिया देंगे, तो बोकियाना तोरा बाहर कर देगा। तोरा भेंट नहीं हुआ है पत्रकार से। BPSC के छात्रों के साथ किए दगाबाजी, BPSC में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए चेयरमैन से मिलकर खेला कर दिए, और उसके बाद जब हंगामा हुआ तो आगे क्या अरे हमरे कारण नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ। तो कहीं नहीं खत्म हो रहा है गर्दनी बाग का आंदोलन। गए थे इधर 3 दिन गए, एकदम पूरा टटरा के हम हिलाई के ले ही कहेंगे क्या हुआ। और चीख कर जो मीडिया में कह रहे थे कि हमारे पास पूरा एविडेंस है। कहाँ गया एविडेंस? दीजिए ना। हम लोग भी तो एविडेंस चाह रहे हैं कि एविडेंस पब्लिक डोमेन में ना चाहिए। हमारे पास जो एविडेंस था सब दे दिए। पूछ लेना खान जो केस लड़ रहा है, हम मेरे पास जो था दिए कि नहीं। जिस वकील को हमारी हैसियत है खड़ा करने का, वकीलों खड़ा कर दिए। तो भाई जो वादा किए स्टूडेंट से, उस वादा को भी तो पूरा करिए। और कोई आपको दिखा रहा है कि आप जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर रहे, तो आप उसको कहिएगा पगला है। किसी को कहिएगा कि BPSC खरीद लिया है, तोरा खरीदने का औकात है? क्या गो पत्रकार को खरीदे हो? क्या गो को लिफाफा में पैसा दे के भेजे हो? जिसको लिफाफा में पैसा भेजे हो, जिसको खरीदे हो ना, पत्रकार नहीं है। तोरा पत्रकार से भेंट नहीं हुआ है, एक बार सोच लो खान। और जो फफर दलाली वाला जो गाप करते हो ना, वो नहीं चलने वाला है। बिहार है। तोरा इस बार जो है सो सांप को देखे हो नेवला को रगड़ते हुए, और नेवला सांप को उसके बाद रगड़ता है, देखे हो वो पहले गर्दन लेके पूरा नेवला को घेर लगा। और सांप को समझ में आता कि आप तो हम ले लिए इसका पूरा मजबूती से, उसका पलट के नेवला जो है ना सांप को ऐसे ऐसे करके रगड़ता है, फिर ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे रगड़ता है, फिर ऐसे देखता है। बंदरवा भी ऐसे करता है। तो इसीलिए ये सब जो बच्चों को कहे हो दो, नहीं तो एक सलवर गैंग का सरदार कौन है, विधायक और मंत्री कहते हो बेटा। सबको पता है कि सलवर गैंग का सरदार कौन है, और एक बात सामने आएगा खान।